हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अर्काना डिवाइन गाइडेंस। पिछले कुछ हफ्तों से मैं गीता पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्ण के बोले हुए हर अक्षर को, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर हम उतने ज्ञानी, उतने समझदार नहीं हैं, हम उनकी चीज़ों को उतनी गहराई तक समझ पाएँ। पर फिर भी एक छोटी सी कोशिश, ताकि आप भी उस चीज़ को समझ पाएँ, आपको उनके बोली हुई चीज़ों का मतलब समझ आए। और गीता सार मीन्स गीता कि का निष्कर्ष जो निकल रहा है, उसका जो सार है। आप पूरी किताब पढ़ते हैं या उनकी पूरी चीज़ सुनने के बाद जो आप उसका निचोड़ निकालते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के मरने पर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा अमर है और उसका नाश नहीं होता। हालांकि हमारे लेवल पे बहुत मुश्किल है ये चीज़ समझनी, पर यही सच्चाई है कि वो एक शरीर छोड़ के चले जाती है, चेतना, पर वो चेतना दूसरे शरीर जब धारण करती है तो एक नए शरीर के साथ वो वापस आती है। लेकिन हम, वो बात अलग है, हम अपनी आंखों से उसे पहचान नहीं पाते। पर वो मनुष्य कहीं नहीं गई, वो आत्मा वहीं है और एक दोबारा एक नए शरीर में वो आती है। फिर वो बोलते हैं, एक मनुष्य का अधिकार जो है वो सिर्फ अपने कर्म करने पे है, जैसे कि कर्म, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं, उसका फल पाने में नहीं। कृष्ण हमेशा कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। उसका रिज़ल्ट हमारे पिछले कर्मों के आधार पे भी होता है और सामने वाले लोगों के नेचर पे भी होता है। क्योंकि जिस तरह अगर आप किसी की मदद करते हैं, हो सकता है वो आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, कुछ लोग उस चीज़ को बिल्कुल अलग मानेंगे और कि इसने हमारी मदद क्यों की, इसे क्या मतलब है। मैं साथ साथ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे थोड़ा और खोल के। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कर्म योग का आचरण करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि में अगर आप आए हैं तो आपको कर्म करने ही होंगे, और कर्म योग को अपनाना ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा अगर वो कर्म योग के सिद्धांत पे चलता है। इंद्रियों को वश में करके काम का नाश कर देना चाहिए। जो इस दुनिया में ड्रामा चल रहा है और हम चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो हमें, हमारी इंद्रियां हमें भ्रमित करती है। अगर हम अपनी इंद्रियों को ही वश में कर लेंगे तो हम एक सम अवस्था में आ जाएंगे। ना तो हम बहुत ज़्यादा सुखी और ना बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे, हम एक बैलेंस स्टेट में होंगे। जिस भाव से जो भक्त भगवान की शरण ग्रहण करता है, उससे उसी भाव के अनुरूप फल देते हैं। मतलब अगर मेरा जो भी भाव होगा भगवान के दर पे जाने का, मैं उसकी शरण में जाऊंगी, एक भगवान की शरण में जा रही हूँ, तो मेरे मन में जो ऊर्जा है, जो थॉट है, वो तो भगवान को क्लियर दिख रहे हैं ना। रेदर देन मैं उनको तो पागल नहीं बना सकती अपने एक्शन के थ्रू। अगर मैं सोसाइटी को बना सकती हूँ, तो जो मेरा चीज़ होगा, जो फल होगा, वो मेरे उन भावों के अनुरूप ही मिलेगा मुझे। जो ऊपर वाला है वो हमारी वाइब्रेशन को, हमारी एनर्जी को, हमारी नीयत को, हमारे थॉट को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो हमारे प्रपंच में नहीं फंसेंगे जिस तरह हम इंसानों को या संसार को फंसा सकते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान के थ्रू ही आप उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को पा सकते हैं। जो पुरुष प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। फिर से कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पसंद की चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं। और कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है उसकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर जो ज्ञानी पुरुष होगा, जो भगवान से मिला हुआ होगा, जो स्पिरिचुअल इंसान होगा, वो या तो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होगा या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा। वो एक स्थिर बुद्धि में रहेगा, क्योंकि उसे पता है हर चीज़ एक निश्चित टाइम पे हुई और ये टाइम बीत जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। और ये हर चीज़ का मतलब उन्हें समझ में आता है कि ये एक शरीर है जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर वो कहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि कर्मफल का त्याग। अब कृष्ण जी ने पहले जैसे कहा था कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसी तरह वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कर्म योग कीजिए, अपना कर्म कीजिए, पर कर्म फल का त्याग कर दीजिए। जो आपका कर्म का
फल मिलना है उसको आप अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दीजिए। फिर वो कहते हैं कि शरीर को अपने से अलग करके देखना ही ज्ञान है। अगर सपोज़ मेरा नाम वाई है, अगर मुझे किसी ने तकलीफ़ दी तो मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तकलीफ़ दिया, मुझे ये सोचना चाहिए अरे उन्होंने तो वाई को तकलीफ़ दी है, मतलब मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं दी, मेरे शरीर को तकलीफ़ दी है। मतलब मेरे को अपने शरीर और अपनी चेतना को अलग अलग रख के सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में जो भी सुख और दुख भोगते हैं वो हमारे शारीरिक तल पे ही भोगते हैं ज़्यादातर। वह शरीर सुख दुख भोगने हेतु है। फिर वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो सिर्फ सुख और दुख भोगने के लिए ही है। एक जो हमारे कर्म हैं उनको पूरा करने के लिए, पेंडिंग कर्मों को करने के लिए ही है सिर्फ, उसका और कोई औचित्य नहीं है। फिर आगे वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, स्वाद के लिए पशुओं और पक्षियों को मारकर खाना तमोगुण है, जिसके बदले ऐसे मनुष्य भी अगले जन्म में इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं और उनका भी इसी प्रकार भोजन हेतु वध किया जाता है। तो याद रखिए, जब आप मांसाहारी हैं, आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, हालांकि उनका चेतना इतनी ऊपर नहीं है पर वो जीव में आते हैं। अगर आप उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको मार के खा रहे हैं, तो आपको भी इसी योनि से गुजर के जाना पड़ेगा और आपको भी इसी तरह काटा जाएगा, मारा जाएगा। आपके साथ भी वही सब चीज़ें होंगी जो आप सामने वाले के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको कर्म तो भोग नहीं है। फिर कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु गंध को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार यह जीव आत्मा भी जब शरीर को त्याग करता है, जब शरीर त्यागता है, ये हमारी जो चेतना है, हमारी आत्मा है, जब वो शरीर को त्यागती है, मन सहित इंद्रियां भी उसके द्वारा प्राप्त नए शरीर में चले जाती है। तो हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भी दूसरे शरीर में चले जाती है। हमारा शरीर यहीं रह जाएगा, पर जो उसके अंदर मन है, विचार हैं, इंद्रियां हैं, इच्छाएं हैं, लालसा, लालच, घृणा, गुस्सा, हमारे जितने भी कर्म हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी बॉडी में। फिर कृष्ण कहते हैं, असुरी जो हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति होती है, असुरी संपदा वाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उनकी इच्छा पर नहीं। अगर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम शायद अंबानी के घर पैदा हो जाए, हम चाहे यहाँ पैदा हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। हमें हमारा जन्म हमारे कर्मों के थ्रू ही मिलता है। उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और हमारी मर्जी भी होती है, पर जब हम उस अदालत में होते हैं, परमात्मा की अदालत में होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हम उनके निर्णय को ही चुनते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मा बैलेंस करने होते हैं। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम शरीर अपने तरह हिसाब से धारण कर लेंगे। हम अपने कर्मों के परमात्मा की मर्जी से ही धारण कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। अगर हमारे अंदर काम है, बहुत क्रोध है और बहुत लोभ है, तो हम नरक की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये हमें कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। ये इतने भारी होते हैं जो हमें नीचे खींच के रखते हैं ग्राउंड लेवल पे, हमें ऊपर उठने ही नहीं देते, हमारी चेतना को ऊपर के स्तर पे जाने ही नहीं देते। अगर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वैराग्य में रहते हैं, तो हम अपने मन है उसको हम वश में कर पाएंगे। अक्सर आप बोलेंगे कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस और किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित ना होकर एक वैराग्य की भावना में रहने से ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको निरंतर काम करना ही पड़ेगा, ये अचानक से चीज़ें नहीं आ जाएंगी। तो अभ्यास ही हर चीज़ इसका सॉल्यूशन है। और वैराग्य, यह संपूर्ण जगत मन को की माला जैसे ईश्वर से गुंधा हुआ है। मन को, जो मन के मतलब मोतियों को कहा गया है, उससे गुंधा हुआ एक माला की तरह है पूरा संपूर्ण जगत जो है। और मतलब इसमें ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर जगह ईश्वर आपको मिलेंगे। ज्ञानी भक्त को ईश्वर प्रिय है। जो ज्ञानी होता है इंसान, जिसमें नॉलेज होती है, विजडम होती है, उस ज्ञानी जो भगत होगा उसको ईश्वर प्रिय होगा कि मेरे को ईश्वर चाहिए। जब आप ज्ञानी होते हैं तो आपको पता है कि ईश्वर क्या है, तो आपको ईश्वर प्यारे होंगे। और ईश्वर को एक ज्ञानी भगत प्यारा होगा, मतलब वो ऐसा भगत चाहते हैं कि वो समझदार, ज्ञानी हो, ज्ञान से भरा हो। किंतु ऐसे ज्ञानी भगत जो है वो दुर्बल हैं, वो कम मिलते हैं आपको। मतलब ऐसा भगत चाहिए परमात्मा को जिसमें ज्ञान हो, वो उनको समझ पा रहा है।
जो मनुष्य अपनी मृत्यु के समय कृष्ण का ध्यान करता है, उनको याद रखता है और उनको याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उन्हें ही प्राप्त होता है। हम हमेशा कहते हैं हमें अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हमें सुबह शाम उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि जब हम मरते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हमारे दिमाग में वही चीज़ होती है जो हमने पूरी ज़िंदगी जी होती है। क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं है, हमें प्रैक्टिस में ही नहीं है कि हमें उस परमात्मा को याद करना है, तो मरते वक्त हमें वो कैसे याद आएंगे। तो मरते वक्त भी उसी को याद आएंगे जिसने पूरी ज़िंदगी उनका नाम जपा होगा, भजा होगा। तो लास्ट में अगर आपने उस परमात्मा का नाम लिया है तो आप शरीर छोड़ते वक्त ही परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है हमेशा उनका भजन करिए, उन्हें भजते रहिए, उनको याद रखिए। अपने भक्तों की आवश्यकताएं भगवान स्वयं ही पूर्ण कर देते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम मन में कुछ सोचते हैं और वो तभी पूरी हो जाती हैं। जब हम बहुत प्रिय हो जाते हैं उस परमात्मा के, उस भगवान के, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बिना चाहे वो हमारी चीज़ें पूरी करना शुरू कर देते हैं, बिना मांगे कभी कभी, क्योंकि हम उसके बहुत करीब पहुंच गए होते हैं। जैसे सुदामा की बात कृष्ण तक पहुंच गई थी और कृष्ण उनकी हर चीज़ पूरी करते गए। जो भी व्यक्ति प्रेम से श्री कृष्ण को एक पत्ती, पुष्प, फूल, जल, मतलब कुछ भी अर्पित करता है, ये सिर्फ एक माध्यम बोला गया कि आप बहुत ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े बड़े सोना, चांदी, आभूषण, इस तरह की चीज़ें दान कीजिए। पर अगर आप प्रेम से गरीबी में एक पत्ती भी, एक फूल भी, सिर्फ पानी, कुछ भी ऐसी चीज़ अर्पित भी करते हैं, तो वो परमात्मा उसको भी स्वीकार कर लेगा, क्योंकि आपकी सिर्फ भावना देखी जाएगी उसके पीछे कि आपकी भावना क्या है। फिर कहते हैं जब ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और माया के बल से उसे कठपुतलियों की तरह नचाता है। तो ये तो हमें पता है कि हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। पर जब इंसान इस संसार में आता है तो वो माया के वशीभूत होकर कठपुतलियों की तरह काम करता है। मतलब हमारा जो ग्रीड है, लालच है, वो ही हमें पूरी ज़िंदगी में भटकाता रहता है। एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये, हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमें आनंद नहीं मिलता, हमें खुशी नहीं मिलती। तो हमारे अंदर परमात्मा ज़रूर है, पर हम उसे पाएंगे कैसे, वो हमारे ऊपर है। अगर हम माया को त्याग दें, सांसारिक चीज़ों को कुछ हद तक कम कर दें, सिर्फ उतना ही यूज़ में लाएं जिससे हम अपने कर्म सेटल करें, और हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें लास्ट में भगवान के पास जाना है, तो हम कुछ हद तक उस चीज़ को पा सकते हैं। लास्ट में कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस रहस्यमय गीता शास्त्र को पढ़ेगा और उसके भक्तों से कहेगा, वह उन्हें ही प्राप्त करेगा। मतलब अगर आप गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं, रहस्यमय क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो अक्षर लिखे गए हैं वो इतने सरल नहीं है कि आप उसको पढ़ के बस बोल दें। उनके पीछे उनके बहुत भाव होते हैं, बहुत ऐसे मतलब होते हैं, शायद हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाएँ। तो कृष्ण कहते हैं कि जब आप इस गीता को पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उस विजडम को समझने की कोशिश करेंगे, भगवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो जो और उनके भक्तों को उनसे जोड़ेंगे, तो कृष्ण वो खुद ब खुद कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे उन्हें। मतलब आपने अगर उसे पढ़ा है और लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया है, तो आपने इसका मतलब कृष्ण को पा लिया है, क्योंकि आपने उनका काम कर दिया है, उनकी ख्याति, उनका मतलब और लोगों को कृष्ण के पास ले आए हैं, तो आपने कृष्ण को पा लिया है। तो उनकी इसी में खुशी है कि आप उनका जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चले, और उनके जो बताई हुई चीज़ें हैं उसको अमल में लाएं और उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस तरह हम भगवान से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उसी तरह वो भी अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, और उनके साथ उनकी प्रतीक्षा में है कि कब हम अपने निचले चेतना स्तर से उठ के एक ऊंचे स्तर पे आए। जैसे एक टीचर होता है, उसको कितना अच्छा लगता है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर से पास होता है। जब उन्होंने कृष्ण ने हमें दुनिया में भेजा है, तो वो भी चाहते हैं हम इस दुनिया को पार पाके हम उस तक पहुँचें। हम कृष्ण तक कैसे पहुँचेंगे, जब हम उसके दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे। और आई एम 100% श्योर कि हर ग्रंथ, मैं कृष्ण का नाम ले रही हूँ यहाँ पे, गीता का नाम ले रही हूँ, पर हर ग्रंथ, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब जी हो, कोई भी जो धार्मिक पुस्तक है, उसका ये अलग अलग सिर्फ रास्ते हैं उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए, और सब एक ही चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। सबका एक ही निचोड़ है, सबका एक ही मतलब है, सद्भाव, प्यार, अच्छे मार्ग पे चलना।
सबका एक ही मतलब है। अगर आप सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप इसे गीता बोलिए, ग्रंथ बोलिए, ग्रंथ साहिब बोलिए, बाइबल बोलिए या कुरान बोलिए, मतलब इसका एक ही है। पर मैं गीता और कृष्ण का नाम लेके समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गीता सार। तो मुझे बहुत पसंद आई, मैंने जो पढ़ा मुझे समझ आया। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स में भी अगर 2 पॉइंट्स भी अगर अपने जहन में बिठा लूँ और उस पर काम करना शुरू करूँ तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। तो मैं आपसे भी वही चीज़ बोलती हूँ कि आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।